सामान्य काल के 16वें रविवार में यीशु ख्रीस्त 3 दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज की शिक्षा देते हैं। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 24 से 43 तक किया गया है, जिसमें पहला जंगली बीज का दृष्टांत, दूसरा राई के दाने का दृष्टांत और तीसरा खमीर का दृष्टांत दिया गया है। पिछले सप्ताह मैंने बीज बोने वाले का दृष्टांत की व्याख्या की और उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जंगली बीज का दृष्टांत की मनन चिंतन करना चाहूंगा। संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 24 से 43 में कहता है कि नौकर ने अच्छा बीज बोया था। जब सब कोई सो रहे थे तो उनका बैरी ने आया और जंगली बीज बोकर चला गया। यहां पर अच्छा बीज ईश्वर के वचन का प्रतीक है और बोने वाला यीशु ख्रीस्त है, जिसने इस संसार में आने के बाद स्वर्गराज के बीज को बोते रहे। आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम और नम्रता, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। जंगली बीज लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, निंदा, शिकायत, गाली, लंपट, अशुद्धता, व्याभिचार, मतवालापन, ये सभी जंगली बीज हैं और बोने वाला स्वयं शैतान है। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 25 कहता है, जब वे सो रहे थे तो उनका बैरी ने उनके खेत में जंगली बीज बो दिया। मनुष्य चाहे शारीरिक रूप से सूखता है या आध्यात्मिक रूप में सूखता है, लेकिन दृष्टांत में ये सभी आत्मिक रूप से सो रहे थे। आत्मिक नींद का अर्थ है जब हम विनती प्रार्थना से दूर रहते हैं, पूजा अर्चना में मन नहीं लगता, बाइबल पठन में हमारा मन दिल होता नहीं है। ऐसी दशा को देखकर शैतान हमारे मन प्राण में जंगली बीज बो देता है। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 से 21 में संत पौलुस इन जंगली बीजों को इस प्रकार उद्धृत करते हुए कहते हैं, व्याभिचार, काम वासना, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वर, मनमुटाव, दलबंदी, मतवालापन और रंगरेलिया, ये सभी शैतान के जंगली बीज हैं। जब हमारे हृदय में मन में प्रार्थना नहीं होती है तो हमारे हृदय में ये जंगली बीज पनपने लगते हैं, जो हमारे जीवन को ही सर्वनाश कर देते हैं। मत्ती 13 पद संख्या 26 कहता है, जब अंकुर लगने लगी और बालें आने लगी तब जंगली बीज दिखाई दिया। इसका अर्थ है जैसे जैसे हम आयु और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में
नाना प्रकार के जंगली बीज विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। मत्ती 13 पद संख्या 27 से 30 में बहुत सुंदर सी एक वार्तालाप दिया गया है। नौकरों ने स्वामी के पास आकर कहा, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? तो क्या कहां से जंगली बीज आ गया? स्वामी ने नौकरों से कहा, यह कोई बैरी का काम है। तब नौकरों ने कहा, क्या हम जाकर उसे बटोर लें? स्वामी ने कहा, जी नहीं, जंगली पौधे उखाड़ते समय उनके हाथ से अच्छे पौधे ना उखड़ जाए। इन्हें कटनी तक साथ साथ रहने दीजिए। कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा, सबसे पहले जंगली पौधों को बटोर लो और जलाने के लिए गट्ठा बांधो और अच्छे फसल को मेरे बखार में जमा करो। जंगली बीज शैतान की शक्ति और राज का प्रतीक है, जिसे यीशु ख्रीस्त जलाने की बात कहते हैं, और काटने वाले तो स्वर्गदूत हैं। अंतिम दिन विचार के समय जब तुरही बजेगी तो स्वर्गदूत अच्छे बीज और जंगली बीज को अलग करेंगे। ईश्वर के संतानों को दुष्ट के संतानों से अलग करेंगे और दुष्ट के संतानों को ना बुझने वाली आग में झोंक देंगे, और परमेश्वर के संतानों को ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा कर देंगे। उनके लिए कभी सूर्यास्त नहीं होगा, उन्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। दृष्टांत में स्वामी ने कहा, कटने तक दोनों को साथ साथ रहने दो। ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए पछतावा और मन परिवर्तन का अवसर और समय देते हैं। कभी भी निर्णय करने के लिए जल्दबाज नहीं करती। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा बताता है कि पाप का खरपतवार सुसमाचार के अच्छे बीज के साथ हर समय मिश्रित होता रहता है। बीज बोने वाले के दृष्टांत के बाद जंगली बीज के दृष्टांत में यीशु ख्रीस्त हमें समझाना चाहते हैं कि हमें उस अवधारणा में नहीं जीना चाहिए कि संसार में केवल बुरे लोग हैं या संसार में केवल अच्छे लोग हैं। संसार अच्छे और बुरे लोगों से भरा हुआ है। हम प्रत्येक जन को अच्छे और बुरे में जीने के लिए सीखना चाहिए, लेकिन बुराई का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका अंतिम दिन भयानक होगा। दैनिक जीवन में अच्छे और बुरे का निर्णय करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमारा निर्णय बाहरी रंग रूप दिखावा पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे निर्णय हमेशा त्रुटिपूर्ण होने की संभावना है। हमारा निर्णय और गलत निर्णय दूसरे व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें समझाना चाहते हैं, जब तक व्यक्ति को अच्छी तरह नहीं जानते और परिस्थिति का अवलोकन अच्छी तरह नहीं किए हैं, तो हमें कोई भी निर्णय से बचना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय गलत हो सकता है।
आज सबसे बड़ी चीज ईश्वर हमें याद कराना चाहते हैं। ईश्वर ने सुंदर सृष्टि की और इस संसार को सजाया और हम प्रत्येक जन को अपना प्रतिरूप बनाया, जिससे इस सृष्टि कार्य को जारी रखें, सृष्टि का नवनिर्माण करते चले जाएं। लेकिन यह पद और प्रतिष्ठा, हमारा धन और संपत्ति को ईश्वर ने इसी कार्य के लिए दिया है, लेकिन हम इसे पाने के साथ ही अहंकार में डूब जाते हैं। पद और प्रतिष्ठा, धन के नशा के कारण हम दूसरों को पहचानते नहीं हैं, किसी को भी ठोकर मारते हैं। इसी बात को महाभारत कविता के प्रथम 2 लाइनों में उद्धृत किया गया है। कहता है, अधिकार जनक सुख मादक होता है। अर्थात जब हमें कोई अधिकार दिया गया है, पद, प्रतिष्ठा और धन का अधिकार है, तो हम उस नशा में डूबते हैं और नशा के कारण माँ बाप भाई बहन किसी को पहचानते नहीं हैं। लेकिन याद रहे, हमें यह दायित्व दिया गया, उत्तरदायित्व हमारे जीवन में सौंपा गया, केवल सृष्टि को जारी रखने के लिए। ईश्वर हमें आशीष दे। आमीन।